ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंता दिमा कर मंगल करहु महा ग्रंथ करण के काज जाते पावे निज पद राज इस भवतर ज्ञानों में आको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 300 है। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उस औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या कहना चाहते टोडामल जी? ये कहना चाहते हैं टोडामल जी कि जब अपन निचली भूमिका में रहते हैं, जब अपन वस्तु स्वरूप नहीं समझते हैं, तो क्या है कि बहुत पूजा पाठ, मंदिर, भक्ति, इन सब में लगना चाहिए, आना चाहिए, बैठना चाहिए, करना चाहिए, सब खूब विधानों में बैठो, करो, समझो। लेकिन जब आपको पूरा वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है और अब आप वेद ज्ञान की कला सीख गए हो और अब आपको आत्मानुभव की विधि पता चल गई है, अब आपको असली धर्म क्या है ये पूरा ख्याल में आ गया है, तो अब आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब आपको ये नहीं कि साहब मंदिर में विधान चल रहा है तो विधान में बैठना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अब आप क्या कर रहे हो कि आपको विधान की इतनी जरूरत नहीं है, ये कह रहे टोडामल जी। समझे? अभी मैं ऊपर घटित नहीं कर रहा हूँ मुनिराज पे, ये मुनिराज पे भी घटित होगा, वो सब पे घटित होगा, लेकिन मुनिराज पे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अपन को भी उस लेवल पे अपन को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी अपन साधु तो है नहीं, अपन तो ग्रस्त हैं। तो ग्रस्त में भी एक तरह का ग्रस्त नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हम बहुत नादान बुद्धि से वस्तु स्वरूप समझते हैं। जैसे गृहस्थ है, श्रावक है और मुनिराज है, तो अब गृहस्थ में भी कई कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी नहीं है। श्रावक की 11 कैटेगरी है, 11 तरह का श्रावक होता है। प्रतिमाएं कितनी होती हैं? 11। तो श्रावक कितने तरह के हुए? अब किसी की पहली प्रतिमा है तो उसकी वैसा आचरण होगा, किसी की दूसरी प्रतिमा है तो उसका वैसा होगा, किसी के तीसरी है, किसी की चौथी है, लेकिन अपन एक खाते में सबको जमा कर देते हैं। समझ में आया? ऐसे ही गृहस्थ भी एक तरह का नहीं होता। अब एक गृहस्थ वो है जिसे 6 द्रव्य के ही नाम पता नहीं, और वो भी गृहस्थ है, समझ में आया? वो भी जैन है। और एक गृहस्थ वो है जिसे पूरा वस्तु स्वरूप पता है। तो अब वे दोनों एक समान कैसे? और तुम उनके साथ एक समान जैसा व्यवहार करते हो। तुम चाहते हो कि विवेक कुमार, समझ लो उदाहरण के लिए, तुम्हारी तरह पूजा पाठ में लगे, कैसे लगेगा तुम्हारी तरह? उसकी कैटेगरी तुमसे अलग है। पूछो क्यों? क्योंकि जितने टाइम में वो वहाँ लगेगा, वो उसकी जगह शांति से बैठ के और गहरा स्वाध्याय करके और गहरा तत्व चिंतन करेगा, वेद ज्ञान करेगा, तुम्हारे लिए माल निकालेगा। समझ में आएगी नहीं? तुम्हें बढ़िया से बढ़िया माल परोसने की कोशिश करेगा, और तुम विवेक कुमार को उसी क्रिया कांड में उलझाओगे कि तुम भी थाली चढ़ाओ शास्त्री जी, तुम अलग से थोड़े ही हो। समझ में आया कि नहीं आया? चढ़ाओ, तुम तो छोड़ो, स्वाध्याय वाध्याय कुछ नहीं, एक गृहस्थ। अब तुम ये कैटेगरी नहीं समझते। ये कह रहे टोडामल जी,
और अपन लोगों ने क्या किया है, धर्म की जो बच्चे वाली क्रियाएं थीं वे बड़े होने पे भी नहीं छोड़ रहे अपन। जबकि वो बच्चे को जैसे लॉलीपॉप पकड़ाते हैं ना कि भैया आ जा तू, चल चल सीख। अब अपन बड़े हो गए तो भी अपन को लगता नहीं नहीं सब 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 जरूरी है, सब जरूरी है। सब जरूरी कहाँ है भाई? ये तो हर चीज की एक कीमत होती है कि कब तक उस चीज को करना। औषधि है, क्यों? औषधि बढ़िया है, हाँ जब तक रोग है ना। ये कह रहे टूर्नामेंट औषधि बहुत बढ़िया है। अरे तो बढ़िया है तो क्या करूं है? ये नहीं नहीं खाओ ना तुम तो, ऐसा मुझे कोई रोग नहीं। अरे ये औषधि इतनी बढ़िया है कि पूछो मत, हर डॉक्टर लिखता है, हर पेशेंट को बताई जाती है, तुम खा लो। कि नहीं मैं पेशेंट तो हूँ ही नहीं, कि नहीं नहीं ऐसा कोई दुनिया में चलता है। ऐसे ही यहाँ कहते कि धर्म के क्षेत्र में यही चलता है कि चाहे उस बेचारे को जरूरत होए चाहे नहीं हो, तुम तो आओ, तुम तो आ जाओ, बैठो। समझ में आए कि नहीं आए? वो क्रिया सारी पूरी करो। समझ में आया? अगर वो रक्षा सूत्र नहीं बांधा तो आफत हो जाएगी, है क्यों? अगर वे बराबर प्रॉपर अर्घ नहीं बोले तो तुम पापी हो जाओगे। अगर तुमने समय पे अक्षय की जगह पुष्प चढ़ा दिया तो गए काम से। अरे ये जितने जितने ये बाहर के घबराने नहीं, जितने ये बाहर के नियम है ना, ये जो बंधन है, ये सब तुम्हें अनुशासन के लिए, समाज बनी रहे, व्यवस्थाएं चलती रहे, इसके लिए नियम होते हैं। इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म तो स्वतंत्रता का नाम है, धर्म तो बिल्कुल अपने में डूबने का नाम है। धर्म तो धर्म तो किसका नाम है? एक पुद्गल परमाणु की क्रिया भी मैं नहीं कर सकता। एक पुद्गल परमाणु का इस शरीर की क्रिया का मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ऐसी श्रद्धा करे तब तो धर्म का उदय होता है। समझ में आया? और वो धागा नहीं लगाया तो धर्म कैसे होगा? अगर मैंने वो सुपारी नहीं चढ़ाई, फल नहीं चढ़ाया तो अभी कुछ नहीं जानता। तो साहब ये सुपारी फल क्यों? अरे तो ठीक है, ये सब आपको ड्रेस कोड। अब एक बताओ, ड्रेस कोई धर्म होता है क्या? ड्रेस जैसे बच्चों की स्कूल में ड्रेस होती है, आपको पता है ड्रेस का पढ़ाई से कोई संबंध है क्या? तो ड्रेस क्यों होती है? अरे भाई ड्रेस इसलिए होती, एक जैसे दिखें, अनुशासन बना रहे, बच्चों में हीन भावना नहीं आए कि कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई छोटे, ये बाहर, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। और एक बच्चा बिल्कुल बढ़िया ड्रेस पहनता है, बढ़िया एकदम अप टू डेट रहता है और पढ़ता बढ़ता है नहीं, और कहता है मैं मम्मी स्कूल का हर रूल्स पालन करता हूँ। कि क्या करते हो? कि प्रार्थना 8:10 पे होती है, मैं 8:09 पे पहुँच जाता हूँ। कि बहुत अच्छी बात है भैया। और मम्मी स्कूल में एग्जाम उनने 11 बजे से रखा, मैं 5 कम 11 पे पहुंच जाता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। और मैं जाते ही साथ अपने टीचर के पैर छूता हूँ। अरे जी तो बहुत अच्छी बात है। और आते ही साथ मैं अपनी ड्रेस प्रॉपर उतारता हूँ, प्रॉपर उसकी घड़ी करके उसको अलमारी में जमाता हूँ, अपनी बुक्स की वगैरह को सबकी कवर बना कर चढ़ा के रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कि बेटे तुम पढ़ते कब हो? कि मम्मी पढ़ता नहीं हो, पढ़ने से कुछ नहीं होता। बोलो ऐसे बच्चे को तुम जरा सी भी शाबाशी दोगे? बोलो। और अब मैं उल्टा कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ। एक बच्चा वो है जो समय पे स्कूल भी नहीं पहुँचता, रोज़ थोड़ी बहुत तो डांट खाते ही है। स्कूल भी घर आता है तो ऐसे ही ड्रेस छोड़ देता है, लेकिन वो पढ़ता बहुत है। बोलो पढ़ता है और वो बढ़िया नंबर से पास होता है, तो वे उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करी जा सकती है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं अभी धर्म पे तो मैं बाद में घटित करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैन साहब कह रहे वो तो हो जाएगा। जैन साहब को पहले ही पता रहती। जैन साहब कहते आप उदाहरण ऐसा देते हो कुछ कर नहीं सकते उसमें। अपन धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे ही नहीं करते। बोलो प्रॉपर जल चढ़ाना, प्रॉपर चंदन, प्रॉपर एकदम खड़े होना, प्रॉपर धोती पहनना, प्रॉपर सब करना, प्रॉपर भगवान के सामने बोलना और सब करना। कि भैया इनके पीछे जो प्रयोजन है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति, भेद ज्ञान, वो पता है कि वो तो हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ये सब तुम्हारा उस बच्चे की तरह हो रहा है ये सब, और तुम्हें दुनिया शाबाशी दे रही, क्योंकि असली तो किसी को पढ़ाई तो दिखती नहीं, उस बच्चे का अनुशासन दिखता है कि समय पे आता है, समय पे जाता है, उससे उस बच्चे को बहुत तारीफ मिलती है और उसे मजा आता है। ऐसे होते ना बच्चे, बच्चे भी बहुत मायाचार सीख जाते हैं। समझ में आया? बच्चे भी बहुत ड्रामे सीख जाते हैं। कई बच्चों को मैं देखता हूँ
फिर मंदिर आते हैं, और मंदिर आते हैं तो उन्हें जैसे कोई क्रिया करी तो बड़े लोग उनको शाबाशी देते, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे दर्शन करते हो। तो बच्चा प्रशंसा सुनने का बहुत चाहता है कि अब विज्ञापन ही चाहते हैं, समझ में आया। तो वो फिर और क्रिया करता है, तो शास्त्र खोल के बैठ जाए पढ़ने के लिए, समझ में आया कि नहीं। एक बच्चा एक दिन मैंने देखा मंदिर में बढ़िया ग्रंथ लेके बैठा, तो मैंने सोचा अरे तो बहुत पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो ग्रंथ नहीं पढ़ता है। फिर मैंने ध्यान दिया, बदमाशी करता रहता है पूरे टाइम, देखता रहता है मुझे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, 4 लोग आ जाते फिर पढ़ने लगता है, और जैसे कोई नहीं बचता तो खेलने लगता है, फिर आया तो फिर पढ़ने लगता है। तो लोग क्या समझेंगे, इनका बच्चा तो बड़ा संस्कारित बच्चा है, लेकिन वास्तव में वो संस्कारित है कि मायाचार है, और वो मायाचार सीख रहा है कि अच्छे संस्कार सीख रहा है। ऐसे ही अपन ये धर्म के नाम पर जो बच्चों को जबरदस्ती बिना स्वरूप समझाएं, उन पर जो क्रिया लादते हैं, तो उनसे क्या होता है, एक तो वे मायाचार सीखते हैं, और अंतोगत्वा बड़े होकर वो तुम्हारी क्रिया छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब छोटे थे ठीक है अब कोई बात नहीं। क्योंकि आप सोचो, आखिर हम लोग इतना बच्चों को शुरू से संस्कार देते हैं, मंदिर लाते हैं, फिर ये हमारे बच्चे 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में आते आते वो सब छोड़ क्यों देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए ना। आप शुरू में तो आपने मेहनत करी, लेकिन आपने मेहनत ही गलत ढंग से करी। आपने बच्चे को जहाँ से वस्तु स्वरूप समझाना था वहाँ से तो समझाया नहीं, आपने जो एक्चुअल था वो तो बताया नहीं, जो सच्चाई थी वो तो बताई नहीं, और आप खुद मायाचारी पूर्वक क्रिया पालते थे, तो वो भी देखता रहता था यार ये सब ऐसे ही है, तो अंदर ही अंदर वो करता तो रहता था। तो अपने को दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए, ईमानदार रहो। ये पूजा पाठ दया दान सठ आवश्यक गृहस्थों के लिखे हैं, तो वे सठ आवश्यक गिन गिन के करने के लिए नहीं लिखे हैं कि भैया गिन लो पूरे बराबर हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैन धर्म में। ये तो बाहर में अनुशासन इसलिए बनाया जाता है, इसके बिना समाज का निर्माण नहीं होता। आप समझ गए, समाज के निर्माण के लिए अनुशासन नियम कायदे कानून आवश्यक है। ये मनुष्य तभी चलता है, और मनुष्य गलती क्या करता है, उन नियम कायदे कानून को ही धर्म समझ लेता है, जबकि वो तो बहुत बाहर की चीज़ है। अंदर धर्म तो सारा अंदर है, सारा खेल तो अंदर करना है, बाहर करना कि अंदर करना है। देखो भाई, जब भी धर्म होगा भीतर से होगा, जिसे भी होगा जहाँ भी होगा भीतर से ही होगा, बाहर से धर्म नहीं होता। और तुम जब तक बाहर के धर्म को क्रियाकांड को धर्म समझोगे तब तक असली धर्म नहीं होगा। तो देखो यहाँ कहते हैं जैसे कोई औषधि गुणकारी हो, उदाहरण समझ गए, तब तक उस औषधि के हित हो तब तक उसका ग्रहण करें बस। और अगर अपन दयादान पूजा भक्ति है बाहर की क्रिया, कि भाई ये कब तक, जब तक अपन अंदर का खेल नहीं समझते। अंदर का खेल समझ गए, अब अपन को बाहर में इतना उलझने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल समझते हैं अपन। देखो एक आदमी अब थोड़ा खतरनाक है, चावल नहीं मिले तो दर्शन नहीं करता, तो वही बच्चा है वो। ये बच्चे होते हैं ना, चावल ही चावल दे, चावल नहीं तो हम कैसे करें, ये तो बच्चे हैं। जो समझदार होते हैं, चावल मिल गए बिल्कुल सामने सहज तो चढ़ा दिए, और नहीं चढ़े तो बिल्कुल उनको विकल्प भी नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां भगवान को क्या चढ़ाना है। कोई हमारा भगवान रागी तो ऐसी थोड़ी है कि चावल चढ़ा के ही काम होगा। अब कोई ऐसा सुने प्रवचन तो वो दिलो चावलों का निषेध कर। मैं कोई चावल वावल का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बचपने से ऊपर उठा रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़ा, समझ में आया। ये सब इतनी सारी क्रिया कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। तुम पूजा कर रहे हो और तुम्हारा जल का अर्घ चल रहा है, तुम्हें कोई किसी की दौड़ नहीं लगानी, और तुम्हारा जल का पूरा नहीं हुआ, सामने वाले ने चंदन का चालू कर दिया। सुनील जी कर देते कि नहीं कर देते? क्योंकि पूजन में 2-3 लोग ऐसे स्पीड वाले होते हैं कि तुम यहाँ बोलोगे ओम ह्रीम श्री, है ना, देव शास्त्र गुरु समूह जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामती, तुम निर्वपामती बोले ही नहीं पाओगे, सुहाग कर ही नहीं पाओगे, और उसका चंदन का अर्घ चालू हो जाए। क्रोधानल से जला हृदय, और तुम्हारा वो सुहाग पूरा नहीं हुआ, और यार जल्दी चढ़ाओ आगे चलो। ये क्या हो रहा है? ये बच्चों की पूजा है। फिर असली पूजा क्या है कि भैया हम तो शांति से जल का बोला और हमारे अंदर हमें तो आत्मा दिखने लगा,
वेद ज्ञान की धारा बहने लगी, अपना स्वरूप दिखने लगा, बात खत्म हो गई। अब चाहे कोई चंदन पे चला जाए, कोई अक्षय पे चला जाए, जाने दो, मुझे तो काम ये करना है, मुझे किसी की बराबरी थोड़ी करनी है। मैं यहाँ कोई पूजा में क्यों बारात करने थोड़ी आया हूँ कि सबको गिलास मिल रहा तो भैया अपन भी लाइन में लग जाओ, है क्या मिलते गिलास? अब तो क्या समय बदल गए, पहले के जमाने में होते थे, हैं पहले होते थे। समझ में आया? हाँ, तो हम तो पुरानी जमाने के भाई, समझ में आया? तो हमें तो पुरानी बातें याद आती हैं। अरे जैन साहब तुम बड़े आदमी हो यार, तुम नहीं समझोगे। ये तो गरीबों की शादी होती है ना। हाँ है, रायता नहीं हमारे तरफ। अरे बस अब इतनी बहुत है। बुंदेलखंड में क्या होता, पहले के समय में जब शादियाँ होती थी तो बारातियों को कोई गिलास दे देता था गिफ्ट में, याददाश्त के लिए, और उस पर नाम लिखवा देते कि फला के संग फला की, ऐसा बस ऐसा ऐसा, समझ गए? तो ऐसे ही कहते कि भैया ये धर्म जो है ये कोई क्रिया का, अब कई लोग अपन बोलो क्रिया कांड से ना मिले है आत्म अभिराम, इसका अर्थ नहीं समझते। कल परसों एक भाई कह रहा, कमेंट्स लिख रहा कि आपके प्रवचनों से ऐसा लगता खाओ पियो मजे करो। मैंने कहा बिल्कुल, तुम थोड़ा भी इसको करेक्शन करो, एक तुमने लिखा तो सही है लेकिन थोड़ा करेक्शन करो, खाओ पियो और आत्मा का अनुभव करो, ये साथ में जोड़ो। मैं खाने पीने का विरोधी तो हूँ ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अवक्ष खाने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया? अच्छी दाल रोटी खाओ, बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, समझ में आया? और कोई मुझसे मैंने एक आचरण पे एक दिन प्रवचन किया था ना, करा था कि नहीं करा था? देखो भाई, आचरण किसी को सुनना हो तो सुनो। सबसे पहले वर्तमान में वो क्या कहते हैं, बाजार में खाना बंद करो, सबसे बड़ा आचरण। होटल पे नहीं खाओ, जो वेज नॉन वेज होटल साथ में होने लगी, बिल्कुल बंद कर दो। समझ में आया कि नहीं? तुम घर में, अब तो थोड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, बोलो रहने दो, तुम लोग घबरा जाओगे। आजकल दुनिया ऐसी हो रही है, सुनो, ऐसा हो रहा है, समय ऐसा आ गया है कि आलू नहीं खा रहे भाई साहब, समझ में है? और होटलों पे जाके वहाँ खा रहे, जबकि वो होटल पे खाना आलू खाने से भी जड़ा बड़ा पाप है, समझ में है? क्योंकि वो कैसी क्या स्थिति है, अपन को आलू सबसे बड़ा पाप लगता है, लेकिन आपको पता है अमर्यादित भोजन उससे भी बड़ा पाप है। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें तो त्रस जीव पैदा होते हैं, अपन को पता थोड़ी है कुछ भी। अपन तो जिस पाप को समाज बड़ा बता देवे उस पाप को ही पाप समझते, बाकी पाप पाप नहीं समझते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपन दुनिया में क्या करते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है बताओ, अरविंद जी बताओ, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? 5 पाप है ना भाई, मिथ्यात मत बोला करो, वो तुम्हें लगता भी है मिथ्यात पाप है। जो पाप 5 पाप है ना, देवेंद्र जी बोलो, नाम बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी। अब मुझे बताओ तुम्हें सबसे बड़ा पाप इनमें से कौन सा लगता है? हाँ, परिग्रह, वाह वाह, ये कह रहे साहब परिग्रह पाप लगता है? सुनो तो सुनो, को कह रहे परिग्रह पाप लगता है। तुम आपने कोई बात नहीं, मैं इसमें समझाऊंगा नहीं, तुम अंदर हृदय पे हाथ रख के देखना, तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। सुनो मेरी बात, न तुम्हें अंदर से कोई पाप पता चलता है, तुम्हें तो जो समाज ने पाप बता दिया, जो शास्त्र ने पाप बता दिया तुम उसे पाप समझते हो, और जो हाईलाइट हो गया, जैसे जेएनयू में परिग्रह पाप है लेकिन हाईलाइट नहीं है बिल्कुल भी। तुम 10 मकान रखो, कोई तुम्हें पापी कह दे तो नाम फेर दे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं कह सकता तुम्हें पापी, और उल्टा सारी समाज तुम्हें श्रावकोत्तम की उपाधि ना दे तो मेरा नाम फेर देना। बोलो देते हो कि नहीं देते? अभी बड़ा सेठ आवे, तुमने कहा ना परिग्रह सबसे बड़ा पाप। सुनो, बड़ा सेठ आवे यहाँ, बड़ा सेठ का नाम तो ले नहीं रहा मैं, लेकिन तुम लगा लेना सब बड़े सेठ। तो बड़ा सेठ आवे तो तुम अपना आसन छोड़ के उसे बैठाते हो कि नहीं बैठे? तुम्हारे दिमाग में एक बार भी आता है कि ये मेरे से बड़ा पापी है? बोलो आता है? अगर आता हो तो जो कहो वो हार जाओ। उल्टा सुनो, तुम्हें महिमा आती है। अरे सुनो, कहने की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी दुखती रग भी हो सकती है, ये तो तुम्हारे खट्टे अंगूर भी हो सकते हैं। समझ में आया? खट्टे अंगूर समझते हो? नहीं मिले तो खट्टे, माने हमारे पास है नहीं तो इसी की निंदा करो, यही उपाय है। नरक जाएगा तू नरक, अंदर में सोचता है काश ऐसा नरक में भी चला जाता।
अपना मौका मिल जाए तो छोड़ेगा। क्यों? ऐसा नरक में भी चला जाता है, ऐसा नरक सबको जाना है, वैसे किसी को नहीं जाना। लेकिन अगर अभी मैं कहूँ कि 10-20 करोड़ है, ले लो, दे दो ना भाई, नहीं नरक चले आओ, कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। समझ में आए? बोलो। अभी आप देखना, ये तो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप गहराई से परीक्षा करके देखना, आपके बाप में दम नहीं है परिग्रह को पाप कहने की। आप ये सब बातें देते हो, परिग्रह के लिए मरे जा रहे हो। किसको लगता है ये परिग्रह पाप है? वो सारा पाप एक आलू खाने में हो जाता है, सारा पाप वो एक हरी खाने में हो जाता है। सारा पाप तुमने सारे पाप को इकट्ठा कर दिया, वो आलू प्याज उसमें काय में, वो जो हरी में वो ये खा लिया तो बहुत बड़ा पाप हो गया जी, बहुत बड़ा पाप। और दिन भर रात दिन आर्त रोज ध्यान चल रहा, परिग्रह नंदी आर्त रोज ध्यान चल रहा, अचोरे नंदी सबरे ध्यान चल रहे, जितने भी आर्त रोज ध्यान है, किसी को नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे वो एक क्यों समाज में वो पाप ज्यादा बता दिया कि नहीं? बोलो। अभी समाज सर्व मीटिंग से और शास्त्र के एक आध दो प्रमाण लेके आ जाए और कह दे कि अब अभी मीटिंग से फैसला होता है कि आलू खाना कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो गलती लग रही थी समझ में आया तो कहो कि ठीक है साहब, कल से चालू करो। माने आप ये पुण्य पाप में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये कोई अनुभव की चीज नहीं है। ये तो बाहर में समाज जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हो, और वहाँ जो बड़ा पाप बता दिया जाता है वो बड़ा पाप हो जाता है, और जो पुण्य बता दिया जाता है वो बड़ा पुण्य हो जाता है। समझ में आए कि नहीं आए? माने हमारा पुण्य पाप अंदर से नहीं आता कि भाई ये अच्छा है, हमारा पुण्य पाप बाहर से आता है। और धर्म कहाँ से आता है? धर्म अंदर से आता है। अब आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, ये तुम अनुभव कर सकते हो, वेदन कर सकते हो। तुम शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये बार बार भेद ज्ञान कर सकते हो। लेकिन ये बाहर के क्रिया कांड, ये तो भाई समाज है, जैसे शास्त्र है जो लिखा है क्रिया। और देखो भाई, कोई शास्त्र 1500 वर्ष पहले लिखा था, अब उस समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या था समझ में? अब उसमें पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक्स तो लिखे ही नहीं, जबकि ये तो आलू से कई गुना वक्ष है। पता है ये बात? आप कोई आदमी पिज्जा खाता है, समझ में आया कि नहीं, और आलू नहीं खाता, वो कहता बिना पिज्जा वाला आलू दो, बिना आलू वाला पिज्जा। तो वो क्या सोचता कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ? तू कोई धार्मिक नहीं है, तू एक क्रिया का फकीर है, एक क्रिया ढोता है। क्योंकि तुझे ये पता ही नहीं है, ये जो क्या बोला था पिज्जा, ये जो इसकी मैदा है, इसका जो बेस है वो कितना सड़ा के बना हुआ है, कितना पुराना सड़ा गला के वो बनाया है, वो कितना बड़ा अवक्ष है। उसके सामने आलू तो कुछ भी नहीं है। आलू में तो केवल एक इंद्रिय साधारण वनस्पति जीव है, ये तो पूरा 30 जीवों का कलेवर है, और लटे हो जाती हैं। और ये बाजार का खाना मतलब क्या है सुनील जी? बाजार का खाना माने, और सुनो, और लोग अच्छे धड़ल्ले से बाजार का खा रहे हैं और आलू नहीं खाते तो अपने को बड़ा धार्मिक समझते, बोलो कि नहीं सर? लेकिन वो पाप ही नहीं लगता। देखो, मैंने बिना आलू के पिज्जा खा लिया, मुझे लगता है कि मैंने पाप किया, बोलो? अरे आपसे पूछता हूँ, और मैंने आलू अकेला खा लिया तो मेरी पूजा मुश्किल है। तो ये कैसे हुआ? ये कोई आपकी संवेदनाओं से नहीं निकला है ये तत्व, ये कोई आपने ये तो आपको जो लोगों ने भर दिया, जो लोगों ने आपको सिखा दिया, जो आपके वो आपको पाप लगने लगा। समझ में आया? बोलो, होता है कि नहीं? लोग अचार खा लेते हैं, साल 6-6 महीने पुराना अचार खाते, जबकि वो कुछ आलू के सामने महाभक्ष। पढ़ो तो आप आचरण की बात करते हो तो लाओ तो मैं तुम्हें आचरण बताऊं क्या होता है। लेकिन क्या होता है, हमारा आचरण वो ही है जो समाज में चलता हो। आप समझ गए? हमारा आचरण क्या है? जो समाज सही कहती हो, जिसकी निंदा नहीं होती हो, हम वो आराम से कर सकते हैं। और जिसकी निंदा होती हो, जिसकी बुराई होती हो, वो फिर आफत का काम है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। है? ब्रह्मचारी जी होते हैं तो कौन कौन से नियम पालते हैं कि जिससे समाज में बस वो बना रहे? बाकी बहुत सारे नियम तो तोड़ते रहते हैं, उस पर तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बहुत सारे चलते रहते हैं। लेकिन वो सारा पुण्य पाप
वो जहाँ तुम्हारे दिमाग में वो इमेज सेट कर दी है वो तुम उसके आधार से पुण्य पाप करते रहते हो। कोई दम नहीं है, कोई दम। एक बार बताओ, जल की जगह चंदन पहले चढ़ाए तो क्या होगा? मैं नियम बदल दूं, अष्टक बदल दूं, पहले अर्घ, समझ में आया, फिर फल, फिर ले आओ तो क्या हो कि भाई चाहे ऐसे चढ़ाओ चाहे जैसे चढ़ाओ, ये तो बना दिया, जल चंदन अक्षत पुष्प एक क्रम बना दिया। और क्रम तो बनाना ही पड़ता। क्यों भाई साहब, 2 और 2 4 क्यों होते हैं जैन साहब? बताओ अरविंद जी, प्रश्न, 2 और 2 4 क्यों होते हैं? जवाब दे दो, मजा आ जाए। 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? मैं दूंगा इसका जवाब। क्योंकि 5 नहीं होते इसलिए 4 होते हैं। क्या बात करते हो? क्या क्यों साहब? कोई प्रश्न करे 5 हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 5 कर लो, लेकिन 5 हो जाएगा तो तुम ये प्रश्न करोगे कि 2 और 2 5 क्यों होते हैं? क्योंकि क्यों तो तुम्हारा कहीं खत्म नहीं होगा। एक ऐसा देश है, आपको पता है, एक ऐसा देश है रियल में, वो देखो उस देश में क्या है, 13 नंबर का अंक अशुभ माना जाता है। पता होगा, सुनील जी हमारे पढ़ते लिखते, इसलिए 13 नंबर का अशुभ। तो वहाँ पर बिल्डिंग बनती है तो भाई गजब की बिल्डिंग बनाते भी लोग। तो पता हुआ बिल्डिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर जो अगला नंबर आता है वो 13 नहीं आता वहाँ कभी, 14। तो क्यों आ गया 14? आया तो 13 ही। अब तुमने भले ही उसका नाम 14 रख लिया, तो 14 तो नहीं हुए तो 13 ही। ये बोला, अब लोगों की अकल है भाई, लोगों के दिमाग है भाई, क्या कर सकता हूँ मैं? वैसे ऐसे सोचने वाले हैं, बुद्धि है उनकी। ऐसे ही अपन को क्या है कि ये बहुत विचार पूर्वक विवेक पूर्वक जीना चाहिए। वास्तव में हम लोग लकीर के फकीर बन के जीवन खो दे रहे हैं। और ये जीवन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें अपनी बुद्धि से ही जीना, उधार की बुद्धि से कभी जीना ही मत। जैन धर्म स्वावलंबन और स्वतंत्रता सिखाता है, अन्य धर्म परालंबन और परतंत्रता सिखाते हैं। वे भगवान को मालिक प्रेजेंटेशन करते हैं और तुम्हें समझ में दीनहीन प्रेजेंटेशन देते हैं। जैन धर्म का प्रेजेंटेशन ये नहीं है। जैन धर्म कहता है भगवान और तुम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबरी है तुम्हारे और भगवान के बीच में। ये नहीं साहब, वे परम वीतरागी हो गए, उनके कसाय नहीं है, उनके राग द्वेष नहीं है कि हाँ, इसलिए तो नहीं है कि उनने जब अपने जैसे थे तब अपने को कसाय वाला नहीं देखा, भगवान देखा। और तुम्हारे अंदर आज तक इसलिए कसा है कि तुम भगवान होते हुए भी अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, कसाय वाला देखते हो, इसीलिए भगवान नहीं बनते। और वे भगवान कैसे बने कि वे भगवान के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, वे भगवान के सामने दीनहीन बन के खड़े नहीं रहे। उनने तो नमा सिद्धेभ्य बोला और चले गए अपने अंदर। समझ में आया कि नहीं है? तीर्थंकर तो नमस्कार भी नहीं करते किसी को, है इतने खतरनाक है तीर्थंकर हैं। तुम कम से कम तीर्थंकर का थोड़ा सा अंश तो ले आओ। समझ में आया कि नहीं कि साहब कैसा कहना चाहते हो कि हम भी नमस्कार नहीं करें? कह रहे कम से कम वे नमस्कार नहीं करते, तुम नमस्कार की मर्यादा तो कर लो कि भाई आधा घंटा करेंगे फिर अपने में जाएंगे। तुम तो दिन भर नमस्कार ही नमस्कार करते हो, अपने में तो जाते ही नहीं। जब देखो नमस्कार, जब देखो नमस्कार है। जब भी सामायिक करने में नमो हिंताणम नमो सिद्धाणम नमो, ये तो नमो हिंताणम नमो सिद्धाणम पढ़ना ये कोई तीर्थंकर का मार्ग है क्या? ये तो वही पूजा भक्ति है, वही दूसरे की पूजा भक्ति करना, और क्या। देखो भाई, अरहंताणम तो मैं ही अरहंत हूँ, नमो सिद्धाणम मैं ही सिद्ध हूँ, ऐसी अनुभूति करे तो धर्म होवे। समझ में? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की और आत्मा ही, अरे ये तो सब अवस्थाएं हैं और ये जिसके आधार से होती हैं वो तो मैं स्वयं हूँ। ऐसे अनुभव का नाम धर्म है। तो जैन धर्म में पराधीनता नहीं, परालंबन नहीं, पर का अवलंबन है ही नहीं। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता भाई। ये तो वास्तव में मैं तो अपने स्वरूप में रहना चाहता हूँ और नहीं रह पाता तो भगवान तुम्हारे पास इसलिए आ जाता हूँ कि तुम्हें देख के ये याद आ जाए कि मुझे अपने स्वरूप में ही रहना है और कोई लेना देना नहीं है इससे ज़्यादा। बोले ये आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? आप निर्णय कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो देखो यहाँ पर जो लिखा ना
कि जैसे कोई औषधि गुणकारी, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। इसलिए अपने को अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए। ये अपन को बच्चों जैसे काम नहीं करने चाहिए। समझ में आए कि नहीं आए? बिल्कुल नहीं, सब जगह बोल रहा हूँ मैं, घबराना नहीं। अभी और बोल दूँ क्या? थोड़ा और बोल दूँ? तुम और सुनना चाहते हो? कि देखो, अब तुम पंचकल्याणक में गए, पंचकल्याणक में अब तुम्हारे लिए जो वहाँ पे प्रवचन हो, जो तत्व की बात हो वो तो सुनो, और जो रंग राग हो, जो देवियों का नाचना कूदना हो वो नहीं देखना। तो साहब आप क्या करते हो कि तुम्हारी भूमिका बढ़ गई। ये नए जीव आते हैं जो अभी बेचारे वस्तु स्वरूप नहीं समझते, जिन्हें रंग राग में मजा आता है, उनको देखने दो। अब तुम वही जगह घेर के बैठे हो, बताओ बेचारा वो कहाँ बैठे। और तुम अगर पीछे जाके शांति से अपना तत्व विचार करो अपने कमरे पर, तुम्हें पता है कि 2 बजे प्रवचन होगा, तो हम शांति से 2 बजे आ जाएंगे। समझ में? क्यों कि साहब हम वो देवियों के नृत्य देखें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, एक तो तुम्हें वस्तु का स्वरूप पता है, तो तुम देवियों का नृत्य देख के समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? फिर दूसरी बात, वे देवियों का समय तुम राग में लगा दोगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर जब 2 बजे आत्मा की चर्चा चलेगी उसमें तुम्हें नींद आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? लोग ऐसे ही होते हैं ना, देखना तुम पंचकल्याणक वगैरह, बूढ़े बूढ़े बाड़े बाड़े बिल्कुल 20 साल से 30 साल से 25 साल से 50 साल से 40 साल से मुमुक्षु हैं और वे अभी भी देवियों का नृत्य दिख रहे हैं। वे उनके संवाद सुन रहे हैं राजाओं के, हे राजन, हे देव, ये पालकी हम उठाएंगे, क्योंकि हमने तीर्थंकर के कपड़ों की व्यवस्था, गर्भ की व्यवस्था, रत्न बरसाए 6 माहे, तो पालकी कौन उठाएगा रमेश जी? हम उठाएंगे। और वहां से मनुष्य कहते हैं नहीं हम उठाए, इसको बड़ा मजा आता देखने में। हाँ, ये पता ये कोई धर्म है? ये क्या देख रहे हो तुम वहाँ? ये तुम फिल्म जैसे नाटक नहीं हो रहे, वो कसाए हार जीत वाले, नहीं वो उठाएंगे। फिर वो कहते नहीं मनुष्य को ही उठाने का अधिकार है क्योंकि मनुष्य संयम ले सकता है, तो बड़ी ताली बजाता है। ये सोचता है कि अपन संयम की ताली बजाओ, अनुमोदना करो। समझ में आए? तो ऐसी अनुमोदना करने से, ताली बजाने से संयम हो जाता है। बहुत शॉर्टकट है तुम्हारा संयम। अरे भाई, भेद ज्ञान करे, आत्मानुभव में ताकत लगावे, ऐसी तो दूसरों के संयम के लिए इतनी ताली बजाई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कि पूछो क्यों? अनंत बार समोसण में गए, अनंत बार मुनि बने, तो संयम धारण किया कि नहीं किया? अनुमोदना तो खुद छोड़ो, खुद ही संयम लिया। फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? प्रश्न पूछती है दुनिया, बताओ फिर क्यों नहीं हुआ? हूँ विमान वासी जो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये सम्यक विमानवासी हो गया, इसका अर्थ समझते हो? हूँ विमानवासी जो था, इसका अर्थ समझते हो? क्या अर्थ होता है? हाँ, देव हो गया। विमानवासी होने का अर्थ समझते हो? क्योंकि हल्का पतरा आदमी देव नहीं होता, वैमानिक देव। उसके लिए यहाँ पे संयम लेता है, वो मुनि बनता है। जब वैमानिक देव होता है वो मुनि वृद्धार अनंत बार तेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख, ये लाइन पढ़ के सुनाओ तो मोक्ष बड़े खुश हो जाते हैं। और जबकि अपने छोटे छोटे से क्रियाकांड में धर्म मानते, और मुनि धर्म में धर्म नहीं मानते, और अपने जरा से नियम ले रखे 2-4 उसे बड़ा धर्म मानते, और बोलते रहते हैं साधुओं के उससे क्रियाकांड से धर्म होता तो कब को तेरे क्रियाकांड से हो जाएगा। नहीं समझ में आया? पकड़ में क्या कह रहा हूँ? पकड़े माने एक आदमी साधु बन गया, उसकी तो तुझे कहानी पता है कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, अनंत बार मुनि बने, आत्म ज्ञान नहीं जाना, आत्मस्वरूप नहीं पहचाना, उसको तो भाषण देता है। और खुद जरा सा सुबह प्रक्षाल में जाता है, जरा सा हरी छोड़ दी है, जरा सा स्वाध्याय बैठ जाता है तो कहता है मैं बहुत धार्मिक आदमी। समझ में? उस मुनि की गलती बताता है कि वो 28 मूल गुणों में एकत्व करता है, और खुद की क्या हालत है? वो तो 28 मूल गुणों में एकत्व करता है, तुम तो प्योर परिग्रह में एकत्व करते हो। बोलो क्या होगा? अब आगे सनावेद जी समझ में, परिग्रह वाले पापी नहीं दिखते, परिग्रह वाले ही इस जगत को धर्मात्मा, परिग्रह वाले ही जगत को पुण्यात्मा, परिग्रह वाले ही इस जगत को श्रावक श्रोमणी। क्यों?
ये जितने ये आज तक इस समाज ने कभी किसी गरीब आदमी को श्रावक शिरोमणि की उपाधि दी हो तो मेरे पास लिस्ट लेके आओ, लेके आओ। अरे तुम सब ढोंग धतूरे बेईमान हो, तुम सब पैसे के गीत गाते हो, सब पैसे वालों की महिमा करते हो। समझ में आया? ये पंडित भी सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, ये नकली ब्रह्मचारी भी सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, ये नकली साधु भी सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और इन सेठियों को ऐसे ही नकली साधु चाहिए, इन सेठियों को ऐसे ही नकली ब्रह्मचारी चाहिए, इन सेठियों को ऐसे ही नकली पंडित चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कहीं से सुनो, अभी एक बात बताओ। अभी कहीं से चर्चा आई कि वो विवेक जी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा बता देना। तो बाद में पता चला कैंसिल हो गया, तो कहीं जगह थी तो हमने कहा कैंसिल क्यों हो गया? अरे बोले जैसे ही आपका फोटो दिखाया कि ये आने वाले समझ में आया? बोले आपका नाम वाम तो कोई जानता नहीं। जब आपका वो फोटो दिखाया कि ये आने वाले, बोले बिल्कुल भूल के मत बुला लेना, ये सब खराब कर देगा। बताओ, मतलब तुम्हारा जो ढोंगपना चल रहा है, अधर्म चल रहा है, उसको मैं सुधार दूं, ये बढ़िया बात है कि नहीं है? और वो कह रहा सब खराब कर देगा। बोलो ये हमारी मान्यता है। तो बोलो कैसा पंडित चाहिए जो आयोजकों की प्रशंसा करे, जो आयोजकों को श्रावक शिरोमणि कहे, दानवीर कहे, चक्रवर्ती कहे, कि पता नहीं क्या क्या कहे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा 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 पंडित चाहिए। और ऐसा पंडित जगह जगह पुज रहा है जो तुम्हें बिल्कुल कोई काम का नहीं है। वो समझ में आया? अरे भाई ये झूठी प्रशंसा लेके क्या करोगे? तुम बाहर से कोई तुम्हें श्रावक शिरोमणि कहे और अंदर से तुम नरक जाने के काम कर रहे हो, उस श्रावक शिरोमणि कहने से बच जाओगे क्या? बोलो। तुम दवा के मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो, ये परिग्रह में एकत्व बुद्धि चल रही है, शरीर में एकत्व बुद्धि चल रही है, जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि चल रही है, और तुम पंडित को बैठा लो और वो तुम्हारे पैसे के कारण तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हें दानवीर कहे और तुम खुश हो जाओ। अरे रे, थोड़ी देर की खुशी है भाई, इसका फल अनंत निगोद अनंत संसार है। पता नहीं अभी जीव को अपनी जरा जरा सी प्रशंसा के चक्कर में सत्य सुनना नहीं चाहता। कितने लोग हैं, कितने लोग, कई पंडित लोगों की क्या, पंडित कहते में से तुम सत्य बोलते हो, तुम एकदम सही बात बोलते हो। तो हमने कहा तुम्हारा किसी ने मुंह पकड़ रखा है क्या? तुम क्यों नहीं बोलते? बोलते हम नहीं बोल सकते। अब बताओ ये क्यों, कौन सा दबाव है तुम्हारे ऊपर कि तुम नहीं बोल सकते है? कि किसने क्या कर रखा तुम्हें? मैंने इसका मतलब ये है कि वो जरा सी कसाई के चक्कर में तो अपना भाव भी खराब करेगा और अन्य जीवों को गलत रास्ते पे ले जाएगा। दया दान पूजा भक्ति जरूरी है, ऐसे कहते रहो तो समाज में सब बढ़िया चलता है। अरे समाज में बढ़िया चलाना है कि जीवों को सम्यक दर्शन कराना है। समाज बढ़िया चलता रहे, ये हमारी इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि जीवों को असली धर्म समझ में आ जाए, जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, ये इम्पोर्टेंस होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए अरविंद जी? अरे कम से कम प्रवचन तो कम से कम ईमानदार आदमी का सुनो, कहीं तो ईमानदार रहो। पूजा तुम्हारी बेईमानी की, खाना तुम्हारा बेईमानी का, कमाना तुम्हारा बेईमानी से, तुम्हारे रिश्ते सारे बेईमानी के, तुम्हारा समाज महा बेईमान। समझ में आए? चाल डाल बेईमानी की। समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ झूठ फरेब का नहीं है क्या? एक बार सुबह से शाम तक क्या होता है? झूठ के अलावा काय की चादर ओढ़ रखी है? बोलो। व्यापार में जाओ वहाँ झूठ, घर में जाओ वहाँ झूठ, पत्नी से झूठ, बच्चों से झूठ, व्यापार में झूठ, समाज में आके फिर मुखौटा लगाया, यहाँ झूठ। समझे? सामने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है और उसी की तारीफ कर रहा है, अरे जैन साहब आप तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये सब झूठ पे जिंदगी जी रहे हो तो कम से कम प्रवचन तो ऐसी जगह बैठ के सुनो कि यहाँ केवल सत्य सुनूंगा, यहाँ मैं झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लूंगा, यहाँ मुझे कोई चापलूसी नहीं करनी, ना मुझे चापलूसी करनी है और ना करवाने देनी है। क्या कहा मैंने? देवेंद्र जी बोलो। ना चापलूसी करनी है और ना करवाने देनी है। हमें तो अब सच्चा वस्तु, कम से कम 1 घंटे के लिए ईमानदार बनो। देखो तुम्हें 2, 4, 6 महीने में सम्मेलन नहीं हो जाए तो नाम फेर देना मेरा, लेकिन तुम्हें सम्मेलन चाहिए ही नहीं।
तुम्हें तो वो क्रिया कांड चाहिए, उसकी प्रशंसा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे कर्तृत्व की प्रशंसा चाहिए तुम्हें अकर्तृत्व गायक नहीं देखना, तुम्हें तो तुम्हारा जो कर्तृत्व है उसकी प्रशंसा कर दे कोई। क्यों देवेंद्र जी है, देवेंद्र जी भैया इस उम्र में भी बराबर आते, भैया सुनना चाहते, ये सुनना नहीं चाहते देवेंद्र जी इस उम्र में भी आगे कुछ नहीं हुआ, ये सुनते तकलीफ होती है। समझ में आया कि नहीं? जमीन खिसकती है। और ये सुनना चाहते अरे सुनील जी हमारे बहुत बढ़िया, बहुत गजब के है भैया। सुनील जी वो व्यक्ति है जब मैंने भीम गली में कदम रखा था तो सुनील जी पहले आदमी है जिनसे मेरा परिचय हुआ और जिनने मुझे जो है ये सबसे पहले मोबाइल की सिम दिलवाई, मेरा मोबाइल चालू करवाया, और मुझे सुनील जी ने जा के एक एक चीज़ दिखाई बच्चों की तरह। तो देखो पंडित जी यहाँ पे दूध मिलता है, यहाँ पे चाय पत्ती मिलती है। मैं बिल्कुल अनजान आदमी था, क्योंकि हम 5-7 साल पढ़े तो हमें तो कुछ खरीदना वरीदना पड़ा नहीं, ना हमें कपड़े कुछ नहीं, हमें तो वह सुनील जी सब बताते थे। अब मैं सुनील जी से कहूँ कि सुनील जी बहुत बढ़िया आदमी है, और जबकि असलियत ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना समय निकलने पे भी अभी वेद ज्ञान की कला नहीं जन्मी। तो मैं ये सच्चाई बताऊं कि तुम्हारी लार लपेट करके तुम्हारी प्रशंसा करो, बोलो क्या मिलेगा तुम्हें? प्रशंसा सुन के क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं है भाई साहब, बहुत चला जाएगा। आपको लगता है मेरी बातें बुरी लेकिन आपको नहीं पता ये मेरी कड़वी दवाई ही तुम्हारा रोग दूर कर सकती है। वहाँ की तुम्हारे ये जो मीठी मीठी बातें जो लोरियाँ तो तुम्हें सुला रही हैं और तुम सोओगे। हाँ मुमुक्षु बहुत अच्छे हैं, मुमुक्षु समाज बहुत बड़े, काय का बढ़िया है, काय बात का बढ़िया है भाई कि नहीं साहब? व्यवहारियों से बहुत अच्छे हैं, तो क्या इन जगत के जीवों से तुलना करते रहोगे? सिद्धों से करो अपनी तुलना, अरहंतों से करो, फिर पता चलेगा कैसे अच्छे हैं। सम्यक दृष्टियों से करो, आत्मानुभवी पुरुषों से करो अपनी तुलना। ये 2-4 व्यवहारी पकड़ लिए, स्वामी तो जमीकंद खाते, हम नहीं खाते, बस हो गए बड़े। ये स्वाध्याय नहीं करते, हम स्वाध्याय करते, हो गए बड़े। ये पूजा नहीं करते, हम पूजा करते, हो गए बड़े। और अभी कह रहे थे मुनिव्रत धार अनंत बार, अब उस लाइन का अर्थ करो पंडित जी। समझ में आया? तो विचार नहीं करते, विचार करना सीखो। करोगे विचार? देखो चलो यहाँ उदाहरण देते हैं उसी बात को, जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। देखो कितनी गजब बात कही, कितना खतरनाक है, अभी कितना समझाऊंगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा, तथा जैसे आवृत्ति करने योग प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे उन्हें वृत्ति होकर करे। देखो अब मैं बोलूँ कितना क्रांतिकारी है, बोलूँ अभी सारे ब्रह्मचारियों को मिर्ची लग जाएगी बोलूँगा। अब मैं जब भी कुछ नहीं कह रहा टोने बजने लगा अब ये आजकल के ऐसे ब्रह्मचारी हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारियों की बोल रहा हूँ मैं। उन्हें समाज की चिंता सता रही है, उन्हें दूसरों के बीवी बच्चों की चिंता सता रही है, उन्हें उनके शादी विवाह की चिंता सता रही है, और वे अपने को ब्रह्मचारी कहते। तू काय का ब्रह्मचारी पहले बता। ये चिंता तो गृहस्थ के करने योग्य है, आवृत्ति के करने योग्य। वृत्ति ऐसी चिंता कर ही नहीं सकता। तू काय बात का वृत्ति है पहले बता। समाज की चिंता ही करनी थी तो साधु बने काय के लिए थे कि नहीं साहब? साधु का कोई कर्तव्य तो होता है? कोई कर्तव्य नहीं होता साधु का। एक गायक भगवान आत्मा का सेवन करे, आत्मा में रमे, यही उसका कर्तव्य। उसने सारे कर्तव्य छोड़ दिए, इसलिए तो मुनि है भाई है। अगर गृहस्थ के कर्तव्य साधु करे तो साधु बना काय के लिए? इससे तो घर में रह के करना था। अब ब्रह्मचारी बन गए तुम, और तुम्हारी हालत ये है कि मुझे अपनी बेटी की जितनी चिंता नहीं जितनी चिंता ब्रह्मचारी जी को है। पैदा मैंने करी और चिंता ब्रह्मचारी जी कर रहे कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भग नहीं जाए। अरे भग जाए तो भग जाए, तुम काय को परेशान हो कि तुम्हारी समाज में बदनामी? अरे हमारी होगी, हम देखेंगे अब जो होगा। तुम अपना धर्म काय को खराब कर रहे हो भाई? तुम अपना भाव क्यों खराब कर रहे हो? तुम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बने हो, तुमने इसलिए तो शादी विवाह नहीं करी थी ना, कि भाई शादी विवाह करेंगे तो इन लोगों की सल्लों में अटक के रह जाएंगे। इसलिए तो शादी विवाह नहीं करी थी कि भाई पत्नी का चक्कर फंसाएंगे, फिर बाल बच्चे होंगे, फिर उन्हीं की उठापटक में मेरा जीवन चला जाएगा। अरे रे, मुझे तो अपना आत्मकल्याण करना है, मैं तो शादी विवाह वगैरह नहीं करता, मैं तो ब्रह्मचर्य से रहूँगा। ये तुमने जो भावना भाई थी, तो तुमने सोचो कितना पुरुषार्थ किया था।
कितनी बड़ी बात थी कि तुमने स्त्री का राग छोड़ा, घर कुटुंब परिवार का राग छोड़ा, कमाने का राग छोड़ा और घर छोड़ के निकल गए। और वहाँ निकल के समझ में आया। अन्ना हजारे कहता है, अन्ना हजारे को तो सब जानते हो ना, अब आजकल बेचारा दिखाई नहीं देता। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया 2014 में, है 13 में 2014 में सरकार ही बदल गई थी, 13 में। तो अन्ना हजारे आंदोलन किया। अन्ना हजारे को उसमें आया इंटरव्यू में, तो अन्ना हजारे से बोला कि आपने शादी क्यों नहीं करी, समझ में आया कि नहीं आया। तो अन्ना हजारे ने जो जवाब दिया वो जवाब मैं आपको बताना चाहता। अन्ना हजारे ने कहा, अगर मैं अपना एक चूल्हा जलाता, अगर मैं अपना एक चूल्हा जलाता तो मैं पूरे भारत के चूल्हे नहीं जला पाता। एक चूल्हा नहीं जलाने के कारण मैंने पूरे भारत में चूल्हे जला दिए। आई समझो क्या कहना चाहता है। वो सामाजिक से, वो समाज सेवी है ना, देखो उसमें लिखा भी है समाज सेवी अन्ना हजारे। उसने कहीं ये तो नहीं लिख रखा ब्रह्मचारी अन्ना हजारे। अब अगर तुम्हें समाज की सेवा ही करनी है तो तुम भी अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी हटाओ और लिखाओ समाज सेवी फला फला। बात करो, हम पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हमारा तो तुम्हारा विवाद यही है कि तुम नाम के आगे तो लगाते हो ब्रह्मचारी, नाम के आगे तो लगाते हो फला फला 108 महाराज, और तुम्हारी हरकतें हैं वो चूल्हे जलाने वाली। तो तुम समाज सेवी हो गए ना, धर्मात्मा कहाँ हुए तुम? क्योंकि धर्मात्मा का लक्षण समाज सेवा करना है ही नहीं जैन धर्म में। और किसी धर्मों में हो तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैन धर्म में तो समाज सेवा करना कोई धर्म ही नहीं है। और ये तो गृहस्थ के खाते में डाला है समाज सेवा। उनने कहा अगर तुम वृत्ति हो गए तो अब तुम्हारी समाज। एक बताओ जैन साहब, अपन ब्रह्मचारी हो, कोई ब्रह्मचारी जी, और तुम अपनी लड़के की शादी का कार्ड दे के आओ, तुमको आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। और जब तुम खूब मना के दे के आओ कि आपके बिना फेरे ही पड़ेंगे, आपको तो आना ही पड़ेगा, तो आएंगे वो? बोलो आएंगे? अरे भाई वो ब्रह्मचारी इसलिए बना है कि अब वो किसी के अधीन, चाहे तुम वहाँ कितने कार्ड रख दो उसको कोई लेना देना नहीं है। अरे तो सब विवेक जी आप क्यों जाते हो? अब बताता हूँ मैं क्यों जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। हम इसलिए जाते हैं कि हमने खुद 2 बाल बच्चे पैदा कर रखे हैं और हम समाज में रहते हैं और हमने घोषणा कर रखी कि आई एम गृहस्थ। और अगर हम दिनेश जी की लड़की की शादी में नहीं जाएंगे तो दिनेश जी हमारी लड़की की शादी में कैसे आएंगे? हमारी समस्या तो ये है। और अगर हम होते ही ब्रह्मचारी, नहीं समझ में आया, हम होते ही ब्रह्मचारी तो दिनेश जी तो हमारे घर पे नाक रगड़ के मर जाते, हम तो बिल्कुल नहीं जाते। हमें किसको करते, हमें क्या लेना देना, बोलो। और होता ही है ना, होता है। एक बात, अजैन का कोई अपने यहाँ निमंत्रण आता है, अजैनों के भी अपन नहीं जाते क्योंकि अपन को अजैन को बुलाना भी नहीं, तो इतनी टेंशन नहीं लेते। अपन 500 रुपये भेज देते कि भाई उसके लड़की की दे देना, और वो भी तुमसे 500 ही चाहता है। वो भी तुम्हें कोई होता है ना, जैसे अपने लेबर होती, शादी वादी होती है तो कहते भाई साहब आपको पधारना है। अपन कहते हाँ जरूर आएंगे, जरूर है। कब है तेरी शादी? कि भाई साहब मेरी शादी ना 11 तारीख को है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आएंगे आएंगे आएंगे, ऐसे पूछते हैं। और अभिप्राय में क्या रहता है कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे। और जब कहाँ से कर रहा है तू? ये सब जो तुम बातें दे रहे वो भी समझता है ये आने से रहा, समझ में आया, और मैं इसकी व्यवस्था बनाने से रहा, समझ आया। क्योंकि जब सेठ जी यहीं इतना शुद्ध खाते तो मैं कहाँ से लाऊंगा, वो तो जानता है। लेकिन ठीक है, फिर तुम क्या करते हो, धीरे से 2-4 दिन बाद एक लिफाफा बनाते हो और कहते बेटे लिफाफा रख लो। कि वो सेठ जी आप आओगे नहीं? कि नहीं मैं आ पाया नहीं आ पाया कुछ पता नहीं, तो लिफाफा तो रख ले, काम बहुत है, आया तो आ जाऊंगा। तो देखो वो रख लेता है, वो ले भी लेता है। तो दुनिया कितनी होशियार है, कितने समझते हैं सब। तुम धर्म के ही क्षेत्र में मुंह रखो बस। सब लोग इतने होशियार है, संसार इतना बढ़िया चलाते हो तुम लोग। इससे बढ़िया संसार चलाने की ट्रेनिंग पता नहीं कहाँ से लेके आए, लेकिन मोक्ष मार्ग की ट्रेनिंग दो तो लोगों को घबराहट होती है, पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो। जबकि मोक्ष मार्ग इससे भी सरल है, क्योंकि वहां तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मोक्ष मार्ग तो सीधा ही है, अपनी आत्मा का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है। और आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, वो ज्ञान प्रकट है, उसकी अनुभूति करो। ये धर्म है। बोलो का कठिन कहाँ है धर्म? चाय बनाने से भी सरल है सम्यक दर्शन। ये सुना होगा आपने डॉक्टर साहब का। देखो ये बड़ा खतरनाक प्रकरण आ रहा है। अभी मैं तो कह ही रहा था एक टोडामल जी इतने क्रांतिकारी है, मैं क्या करूं।
लोग समझते कि मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो टोडामल जी साहब की बात का खुलासा कर देता हूँ, बस बाद में लोग समझते कि तुम कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये टोडामल जी कह रहे हैं। अब तुम्हें लड़ना हो तो टोडामल जी से लड़ो, समझा। मैं क्या करूँ भैया, मैं तो जो लिखा है वो बता रहा हूँ। तो कितना लिखा बोलो, फिर से पढ़ के सुना। तथा जैसे आवृत्ति को करने योग्य प्रभावन आदि धर्म कार्य, मैंने आवृत्ति ऐसी प्रभावन आदि करे, मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए, रथ यात्रा निकलवाए, समझ में आया, ये सब कर सकता है आवृत्ति गृहस्थ, लेकिन ये काम वृत्ति नहीं कर सकता। और वृत्ति अगर करे तो पाप है। अब बोलो, अरे मैं आगे तो पढ़ता ही नहीं, इतने ही में लोगों की हालत खराब हो रही है। बोलो अब और आजकल के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, आजकल के माने मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूँ, है कोई आजकल लड़ने भी जल्दी आ जाते हैं, समझ में। और क्या आजकल गुंडे भी हो रहे हैं। पहले के तो त्यागी वृत्ति इतने लड़ाई झगड़े नहीं करते, आज के तो लड़ने भी लगते हैं। तो होता कौन है बोलने वाला, भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, समझ। क्योंकि दादागिरी तो जी उन्हीं की चलेगी, हमारी तो चलेगी नहीं, समझे। हमें तो उल्टा पकड़ के पीट ओढ़ देंगे। हम तो पिटते से बचते रहते हैं। रेट पड़ जाएगी, मोदी जी भेज देंगे क्या अपने पास ईडी कि तू है। मोदी कहेगा मेरे ऊपर तो नहीं बोल रहा, मैंने भी शादी नहीं करी, लेकिन मोदी ने तो करके छोड़ी है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो कोई पीटने आया तो रमेश जी को वहाँ खड़ा कर देंगे। रमेश जी कहेंगे कि मेरे को पीटो भाई। कोई बात नहीं, रमेश जी है दमदार आदमी, ऐसी बात नहीं। चलो देखो, आवृत्ति के करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बांधेगा, और तुम उसकी प्रशंसा करते हो। कोई ब्रह्मचारी ये दुनिया भर की व्यवस्थाओं में लगा है तो समाज ये नहीं कहती हो ब्रह्मचारी महाराज तुम काय को ब्रह्मचारी बने थे, तुम ये कर क्या रहे हो, कोई नहीं पूछता। उल्टा नहीं, ब्रह्मचारी जी के विकल्प बहुत अच्छे हैं, वो देखो कितना बढ़िया आश्रम बनवा रहे, कितने ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की चिंता करते हो। एक ब्रह्मचारी के ऊपर 20 ब्रह्मचारी डिपेंड, कितना बड़ा परिवार कर लिया उसने अपना। यहाँ तो 2 ही की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, उनने 25 की ले ली। वो 25 की ले ली जबकि खुद 1 रुपया नहीं कमाते। तो फिर समाज वालों से याचना करते हैं कि हमारे ब्रह्मचारियों की व्यवस्था बनाओ, और नहीं बनाती समाज तो फिर गाली देते हैं। बड़े आए धर्म करने वाले एक ब्रह्मचारी की व्यवस्था नहीं कर सकते, बड़ी आत्मा की चर्चा कर दो, मरोगे नरक जाओगे। ये भैया जी तो धमका रहा है, धमकाते हैं कि नहीं धमकाते। और तुम धमक भी जाते हो, जल्दी घबरा जाते हो, क्यों कि भाई समाज में भी इस है चलते ही हंटर, क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा उसने वो त्याग व्रत का चद्दर ओढ़ ली ना, तो वो गुंडागर्दी की ड्रेस हो गई आजकल, वो धर्म की ड्रेस नहीं है। वो समझ में आएगी नहीं है, आजकल ऐसे ही हो रहा भैया। कोई किसी को भी धमकाता है, कुछ सत्य बोलो, तुम होते कौन हो, समाज में जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, जिस महाराज को जो। अरे भैया हम तो किसी के कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। सर्वज्ञ देव ने भी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताया कि नहीं बताया है। कि सर्वज्ञ देव प्रशंसा करते थे समूह में बैठ के, बोलो समूह में ऐसे बैठे थे आदिनाथ। किसी ने पूछा इसमें से 24वां तीर्थंकर, समझ में, इसमें से कोई तीर्थंकर है होने वाला। बोले हाँ है। बोले कौन? बोले ये बेटा मारी जी। बोले हैं तो कौन से नंबर का? बोले 24वां। तो मारी जी ने तुरंत गुड़ा भाग लगाया, 24वां, पहला और 24, इसके बीच का क्या होने वाला है कि नरक निगोद जाएगा तू? बीच में क्या है उसका? नरक निगोद। तो कितना गुस्सा आ गया उसे, लड़ाई झगड़े को उतर आया। तो आदिनाथ को बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आदिनाथ को ये भी तो पता था कि ये बोलते ही लड़ाई झगड़ा करेगा। ये पता था कि नहीं, तो क्यों बोला? अरे भैया वस्तु का स्वरूप है, बोलना नहीं बोलना क्या बात है। जब हम गद्दी पे बैठते हैं ना, सुनो, मैं मतलब कोई भी, सच बताऊं दिनेश जी, गद्दी पे कोई भी विद्वान, कोई भी साधु, कोई भी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति शास्त्र की गद्दी पे बैठता है तो उसे उस समय अपने को केवली भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। खतरनाक है थोड़ा सा ये। क्यों कि उसे अपने राग उद्देश्य लेके प्रवचन नहीं करना चाहिए। उसे बिल्कुल ईमानदारी से सर्वज्ञ देव जैसे प्रवचन करते हैं, बीतरागी भाव से, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही बताएंगे। समझ में आया? हम बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाएंगे। दिनेश जी हमारे बहुत मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं,
और अगर ये प्रवचन में बैठ गए तो अब हमारा मित्रपना खत्म। अब हमें दिनेश जी से कोई मित्रपना नहीं। अब ये कोई गलती करेंगे या इनकी कोई गलती चल रही होगी और उसका फल नरक होगा तो बिल्कुल हम बोलेंगे ये करोगे तो नरक जाओगे। तुम बाद में से कहोगे विवेक जी अकेले में नहीं बोल सकते थे कि भाई साहब तुम्हें अकेले में सुनना हो तो फिर समूह में मत आओ। कि क्यों कि गद्दी पे मैं ईमान, जो तुम लोगों ने एक पाठ पढ़ा होगा इधर, ये दिल्ली वालों ने पढ़ा के नहीं पढ़ा, पंच परमेश्वर। हाँ हमारे सुनील जी ने पढ़ा। चलो यार सुनील जी बहुत बढ़िया है। साहित्य के एक आदमी बैठ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं ऐसा नहीं समझना, सुनील जी बहुत पढ़े लिखे हैं, हकीकत बता रहा हूँ। एमए कर रखी उनने, मुझे जहाँ तक ध्यान है, और बाकायदा अभी भी बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं वो, और मैं जो बात बोलूँगा उसकी गवाही देंगे वो। तो पढ़ी क्यों सुनील जी पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ, याद है कि नहीं? बड़ी अच्छी कहानी मुंशी प्रेमचंद की, पढ़ना। उसका मैं मर्म बता देता हूँ कि देखो अलगू चौधरी ने क्या हुआ, अपना एक बैल बेचा या बैल खरीदा, भी ध्यान नहीं है, हाँ बैल बेचा। अलगू चौधरी ने बैल बेचा और जिसने बैल खरीदा तो वहाँ पे वो कुछ काल में वो बैल मर गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ थे बहुत घनिष्ठ मित्र, और गलती थी अलगू चौधरी की। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई जब पंच बैठे तो जुम्मन मियाँ ने जब फैसला दिया तो अलगू चौधरी के पक्ष में नहीं दिया, उस सामने वाले एक साहू था उसके पक्ष में दिया। एकदम जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी का लड़ाई हो गई कि भाई तुम हमारे मित्र हो के हमारी तरफ नहीं बोले जो। तो उसने कहा कि देखो भैया, जब इस गद्दी पे हम पंच परमेश्वर बनते, माने पंच बनते, तो हम कोई जुम्मन मियाँ नहीं रह जाते और कुछ नहीं रह जाते। हम ईमानदारी से, फिर जिसकी जो बात होती हमारे अंदर परमात्मा ही विराजता है, फिर वो ही बुलवाता है। ठीक है? तो फिर क्या हुआ, गांव में कालांतर में एक आदमी का जुम्मन मियाँ से कुछ झगड़ा हुआ। तो फिर जुम्मन मियाँ की गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी, लेकिन वो आदमी जानता था कि अगर मैं पंच अलगू चौधरी को चुनूंगा तो अलगू चौधरी की दुश्मनी है किससे? जुम्मन से। तो ये बदला जरूर लेगा और ये जुम्मन के खिलाफ ही फैसला देगा। तो उसने कहा चुनो पंच, किसको चुनते हो? तो उन्होंने कहा अलगू चौधरी को चुनता। चुनना होता है पंच कि तुम अपना वकील, पहले अपना वकील कर देना, ऐसे पुराने जमाने में अपना पंच सुनो। तो उन्होंने कहा मैं अपने केस के लिए अपना पंच अलगू चौधरी को चुनता हूँ। तो अलगू चौधरी बैठा कर दी कि सुनाओ भैया क्या क्या झगड़ा है। सुनाया कि जुम्मन मियाँ ने ऐसे किया, ये अपनी माँ को भोजन नहीं देता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसको भड़का रखा था उसकी माँ को। तो अलगू चौधरी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत आरोप है और जुम्मन मियाँ की इसमें कोई गलती नहीं है, और बाकायदा जुम्मन मियाँ को किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, और जुम्मन मियाँ पे किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं, किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा। और जिसने इन पे ये आरोप लगाया है उसने झूठा लगाया, इसलिए उस पर लगेगा। तो सारे दंग रह गए पंच। तो अलगू चौधरी को फिर जुम्मन मियाँ ने गले लगा लिया। तो फिर अलगू चौधरी ने कहा कि आज मुझे पता चला कि पंच वास्तव में परमेश्वर का रूप होते हैं, वे कभी किसी के साथ अन्याय, उसका नाम, उस कहानी का नाम पंच परमेश्वर। समझ में? ऐसे ही वक्ता, ऐसे ही वास्तव में, ऐसे ही वास्तव में। अरे तो क्या परीक्षा ही ले लोगे क्या? हे यार जैन साहब इतनी मरम की बात बता रहे और मैं सुनील जी से पूछा पढ़ी क्या। अरे थोड़ी बुद्धि को थोड़ा स्टैंडर्ड का बनाओ, जो मुद्दे की बात है वो समझो भाई। कि देखो भैया, ऐसे ही वक्ता इतना ईमानदार होना चाहिए कि उसका सगा बाप भी बैठा हो, समझ में आए, और उसका बाप अगर गलत है तो भाई साहब गलत है। देखो भाई, हमारी ना ब्रह्मचारियों से कोई दुश्मनी है, न हमारी कोई पंडितों से, न हमारे किसी ने खेत काटे हैं। और सही बात पूछो तो मेरा तो बहुत मिलना जुलना भी नहीं होता, ना पंडितों से ना ब्रह्मचारी। यहीं कभी आ जाते तो मिल लेता हूँ, तुम लोग मिलवा देते हो, बाकी मैं मिलने तो किसी से जाता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने को किसी से कसाय नहीं है, किसी से। टोडामल जी किसी कसाय से थोड़ी लिख रहे हैं, ये तो सर्वज्ञ की वाणी है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। भाई तुमने जब व्रत लिए थे, जब तुमने घर गृहस्थी छोड़ी थी, जब तुम वृत्ति बने थे, तो वृत्ति की परिभाषा पता क्या है? तत्वा सूत्र में सुनाओ कोई वृत्ति की परिभाषा। निशल्यो वृत्ति,
क्या है परिभाषा? निसल्लो वृत्ति माने क्या होता है? जिसके कभी कोई सल ना हो, जिसके कभी कोई कर्तृत्व ना हो, जिसको कोई विकल्प नहीं हो, वो ही वृत्ति है। अगर सल लेके घूम रहा है तो वो वृत्ति कहलाने लायक नहीं है। और जो आश्रम बनाएगा, बोलो, जो वृत्ति होकर आश्रम बनाएगा, दान इकट्ठा करवाएगा, समाज का संचालन करेगा, तो वो निसल्ल रह पाएगा कि सल्ल लगी रहेगी? अरे मैंने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों की हालत देखी है कि पूछते फिरते हैं फलाने सेठ जी आए कि नहीं आए, यार उनका तो उद्घाटन करवाना था, उन्होंने 2 लाख रुपए देने थे, वो आए कि नहीं आए? बोलो, ये सल्ल लगा ली कि नहीं लगा ली है? और मंदिर का पलस्तर तो हो ही नहीं पा रहा, वो बताओ कैसे करें हैं? और बताओ समाज में आजकल ये लड़कियां शादी कर नहीं रही हैं, तो जिस सल्ले तुम्हारी जिम्मेदारी में थोड़ी आती हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं सर, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इन सब चीज़ों से, तो तुम फिर क्या करो कि तुम तो वस्तु का स्वरूप समझाओ, तुम तो वेद ज्ञान की बात सिखाओ, तुम तो धर्म समझाओ। जिसकी होनहार भली होगी वो समझ जाएगा, जिसकी होनहार खोटी होगी वो नहीं समझेगा। जिस लड़की का भाग्य खराब होगा जाएगी अजैनों में शादी करने, मरेगी, क्या करे भाई, होनहार खोटी लेके आई, हम क्या कर सकते हैं। और जिस लड़की की होनहार भली होगी, जिसका भाग्य बढ़िया होगा, उसे कभी ऐसा भाव आएगा ही नहीं। सहजानंद जी।